नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट केबल इंडस्ट्रीज के कंपनी है। तो केबल इंडस्ट्रीज में जितने सारे कंपनीज है उनमें से इसका रैंकिंग थर्ड पोजीशन में है। और कंपनी इतने बड़े भी नहीं है, छोटे कंपनी है, एक मिड कैप टाइप कंपनी है, क्योंकि इसका मार्केट कैप करीबन करीबन 7,000 करोड़ से भी मतलब थोड़ा है, थोड़ा ज़्यादा है, 7,000 करोड़ आप बोल सकते हैं। तो कंपनी इतनी छोटे कंपनी होने के नाते आपको बहुत हाई रिक्सी तो कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा ही। तो आप रिक्सी प्लेयर है तो इस कंपनी के ऊपर आप स्टडी कर सकते हैं, इस कंपनी को और आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच सकते हैं। क्योंकि देखिए, स्टॉक मार्केट में दो तरीके से चीज होते हैं। अगर आप पूरा का पूरा रिस्क ले लीजिए और आप आपका रिस्क को मतलब डाइवर्सिफिकेशन करके रखिए। तो मैं हमेशा डाइवर्सिफिकेशन करके रखता हूँ। अगर मुझे टोटली इन्वेस्टमेंट मान के चलिए 30% करना है, तो मतलब टोटल मेरे इनकम का 30% मुझे अगर स्टॉक मार्केट में ही निवेश करना है, तो मैं जरूर वहाँ पे 20% में सेफेस्ट जोन में काम करूंगा और मतलब काम करता हूँ। और 10% में ऑब्वियसली रिक्सी कंपनी के ऊपर निवेश करता हूँ। देखिए, कल जाके मुझे इस कंपनी अगर बर्बाद भी हो जाए ना 10% का, तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास सेफेस्ट जोन में 20% रहते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा 30%, चलो मान लेता हूँ 30% आप निवेश करते हैं, तो पूरा का पूरा 30% से निवेश ही पूरा का पूरा रिक्सी कंपनी में ऊपर निवेश कर देते हैं। देखिए, चल गया तो बहुत बड़ी बात, अगर ना चला तो पूरा आप बर्बाद। तो मैं दो चीज यहाँ पे हो सकते हैं। तो फिर भी मैं जरूर कहूंगा आप रिक्सी प्लेयर है। देखिए, जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर है, राकेश झुनझुनवाला जी को भी देख लीजिए। हाँ, आप कहेंगे सर विजय केडिया जी, उन्होंने तो कभी लार्ज कैप कंपनी के ऊपर निवेश नहीं किया है। और देखिए, उनका रिस्क लेने का कैपेबिलिटी अलग है। हाँ, राकेश जी का भी रिस्क लेने का कैपेबिलिटी अलग था। उन्होंने भी बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी के ऊपर ही निवेश करके रखे थे। तो आप नहीं जानते, उनके पोर्टफोलियो में बहुत बड़े-बड़े कंपनी भी थे, जैसे टीसीएस, जैसे टाइटन जैसे कंपनी था। मतलब ये तो कोई मिड कैप टाइप कंपनी नहीं है, वो ब्लू चिप टाइप कंपनी है। तो इसके ऊपर भी उनका हिस्सेदारी था। तो उन्होंने इस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन करके भी रखे थे। तो आपको आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है, बहुत अच्छा कंपनी है। इसके ऊपर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो पूरा डिटेल्स में देखिए। तो वीडियो को आगे ले जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपके प्यार के बिना, आपको सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। और हाँ, बेल आइकन को भी हिट करिएगा और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो चलो देख लेते हैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं वेबसाइट आपको विजिट कर दूं। देखिए, फिनोलेक्स, तो कंपनी का नाम है फिनोलेक्स केबल्स। तो एक्चुअली कंपनी का नाम है फिनोलेक्स केबल्स। कंपनी का एक्चुअली मेन जो बिजनेस है वायर्स एंड केबल्स का, सबसे ज्यादा रेवेन्यूज कंपनी का वायर्स एंड केबल्स के ऊपर आते हैं। तो कंपनी खुद का बिजनेस को भी डाइवर्सिफिकेशन करके रखे हैं। देखिए, एक बिजनेस से कभी भी कोई भी कंपनी चलती नहीं है। आज मान के चले टाटा ग्रुप अगर सारे के सारे इन्वेस्टमेंट टीसीएस के ऊपर ही करते होंगे, सारे के सारे इन्वेस्टमेंट अगर टाटा मोटर्स के ऊपर करते रहेंगे, तो कंपनी का बिजनेस फ्यूचर में अगर स्ट्रगल मूवमेंट में आ जाए तो कंपनी बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए अलग 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 कंपनी बना के रखा है, अलग अलग सेक्टर वाइज कंपनी बना के रखा है। रिलायंस भी सेम, महिंद्रा महिंद्रा भी सेम, टेक मतलब एल भी सेम। तो सेम टू सेम बहुत सारे, बजाज ग्रुप भी सेम। तो बहुत सारे डाइवर्सिफिकेशन करके रखा। सेम टू सेम मैं आपको भी बोला हूँ कि अभी से आप मतलब डाइवर्सिफिकेशन करके रखे हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट कौन सा जगह पे और किस परसेंटेज के हिसाब से निवेश करना है, अगर इसको जानना है तो मुझे कमेंट करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं जरूर उसके ऊपर एक वीडियो बना कर दूंगा। तो मैं जिस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन करके रखा हूँ वो मैं आपको सिखाऊंगा जरूर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी स्विच का भी बिजनेस स्टार्ट किया। एलईडी लाइट्स, जो एलईडी लाइट्स कम खर्चे में सबसे ज़्यादा पावर देते हैं, साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी एंटर हो चुके हैं। फैंस के ऊपर भी कंपनी एंटर हो चुके हैं, एमसीबी के ऊपर एंटर हो चुके हैं। अभी जो नया कंपनी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं वो है, आप देख सकते हैं, रिफ्रेश रिव्यूज एंड कंपनी जो जितने सारे एयर हीटर्स है, सॉरी वाटर हीटर्स है, इसके ऊपर भी कंपनी काम करता है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी स्टार्ट हुआ था 1945 से। 1945 से आप देख सकते हैं कंपनी 1945 से स्टार्ट हुआ था। तब से कंपनी का जो मेन बिजनेस था वो है वायर्स का, मतलब केबल्स का। उसके बाद कंपनी धीरे धीरे करके खुद का बिजनेस को डाइवर्सिफिकेशन करके रखा है। तो ओवरऑल कंपनी सिर्फ वायर के बिजनेस में मतलब इस धरती में नहीं, आसमान में भी, मतलब सैटेलाइट के माध्यम से भी कंपनी बिजनेस करते हैं। मतलब सैटेलाइट के ऊपर भी जो वायर्स लगाए जाते हैं, इसका भी कंपनी का ही प्रोजेक्ट है, कंपनी का ही मटेरियल्स है। तो कंपनी के बारे में तो जानकारी मैं आपको यहाँ पे दे चुका हूँ।
थोड़ा सा मैं पूरा जानकारी यहाँ पे आपको मैं कहूँगा कि पूरा जानकारी आपको दे चुका, बिल्कुल भी नहीं। पूरा जानकारी देने के लिए आपको करीबन करीबन 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। तो मैं छोटा वीडियो आपको बना के दे रहा हूँ। फिर भी बहुत सारे लोग पूरा का पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, क्योंकि शायद मुझे लगता है उसको स्टॉक मार्केट में सब कुछ पता चल गया है। तो अगर आपको सब कुछ पता चल गया तो अच्छी बात है, अगर आपको सब कुछ पता नहीं चला तो प्लीज़ कंटिन्यू करिएगा। तो कंपनी ने अनाउंसमेंट क्या किया जिसके कारण स्टॉक में इतना शानदार यहाँ पे रैली देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो अनाउंसमेंट है आप देखेंगे तो फिनोलेक्स केबल्स, तो करीबन करीबन इसका प्राइस रेंज 450 के आसपास अभी चल रहा है। तो आप जब वीडियो देखेंगे शायद वो चेंज हो सकता है। तो इसका कॉर्पोरेट एक्शन में जाएंगे तो 15 सितंबर में कंपनी अनाउंसमेंट कर चुके हैं 6 रुपये करके डिविडेंड देने वाला है। देखिए भाई, पिछले जब जितने सारे डिविडेंड्स था 2000, 2021, 2020, 2019, 18, सारे के सारे डिविडेंड देखा जाए तो इस बार जो डिविडेंड दिया जा रहा है वो उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि पिछले बार 5.5 रुपये का था और 2020 में भी 5.5 रुपये का था, 4.5 रुपया 2019 में था, 4 रुपया 18 में था। अभी 6 रुपया कंपनी डिविडेंड देने वाला है। और 6 रुपये डिविडेंड पाने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप डिविडेंड चाहते हैं, आपके पास इस कंपनी का हिस्सेदारी नहीं है, तो आपको 14 नवंबर में शेयर खरीदारी करना होगा। चलो मैं आपको कैलेंडर भी दिखा देता हूँ। कैलेंडर जो है करीबन करीबन आप देखेंगे 14 नवंबर जो है करीबन आप देखेंगे तो आज के दिन, मतलब आज वेडनेसडे है, नेक्स्ट वेडनेसडे के दिन से पहले ही आपको शेयर खरीदना होगा। तो कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं पहले बता चुका हूँ, कंपनी 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी का पी रेशियो बहुत अच्छा खासा लेवल में है, मतलब कंपनी कितने सस्ते दामों में मिल है वो आपको देखना चाहिए। कंपनी का पी रेशियो सस्ते में है तो अच्छी बात है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे बहुत शानदार लगा। कंपनी का डेप्थ जो है वो ना के बराबर है। मुझे इस कंपनी की सबसे जो खासियत लगता है वो आप जानते हैं, वो है कंपनी का डेप्थ। मतलब पूरे का पूरा कंपनी डेप फ्री है, कंपनी डेप फ्री है और कंपनी का 50 साल का एक्सपीरियंस भी है। तो कंपनी का फ्री कैश फ्लो जो है वो करीबन करीबन 406 करोड़ का टोटल हाथ में कैश भी है। एनुअली कंपनी इनकम भी कर रहा है 600 करोड़ के आसपास, 600 करोड़ के आसपास इनकम भी किया है। ये अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा है। और कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है 34% है, प्रॉफिट ग्रोथ 25% है। सारे के सारे चीज़ यहाँ पे पॉजिटिव में देखने को मिला। और सबसे जो मुझे अच्छा लगा कंपनी का ईबिटा मार्जिन और साथ ही साथ आप कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स, मतलब 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी को 1.71 रुपीज़ देना पड़ रहा है। तो कोई ज़्यादा नहीं है, तो हाई वैल्यूएशन नहीं है, मैं जरूर कहूँगा सस्ते वैल्यूएशन में कंपनी का माल आपको मिला है। तो इसका कंप्यूटर के हिसाब से इसका वैल्यूएशन आपको चेक करना है। तो सबसे पहले इसका जो वैल्यूएशन है उसके हिसाब से देखा जाए तो जो जो लार्जेस्ट कंपनी है जैसे पॉलीकॉप, तो पॉलीकैब जो इंडिया के लार्जेस्ट कंपनी है केबिल इंडस्ट्रीज में, और साथ ही साथ आप देखेंगे तो केआई इंडस्ट्रीज वो भी इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। तो उसका मार्केट कैप सेल्स जो है उससे बहुत कम है, तो एक अच्छी बात है, सस्ते वैल्यूएशन में मिला है। साथ ही साथ कंपनी का पी रेशियो पीबी रेशियो भी एक रीजनेबल प्राइस में है, अच्छी बात है। कंपनी का कर्जा भी टोटली जीरो जीरो डेप्थ है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, हर कोई चीज़ यहाँ पे पॉजिटिव दिखेगा। तो मैं इसीलिए इस कंपनी के ऊपर बहुत पॉजिटिव हूँ। तो आप भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखें तो ऑब्वियसली कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो स्ट्रेंथ है आपको बहुत शानदार दिखेगा। क्वार्टर में भी कंपनी शानदार प्रॉफिट किया, साल भर में भी दिखेंगे तो कंपनी लगातार प्रॉफिट को ग्रोथ कराता जा रहा है। तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट तो हुआ, क्या एक्चुअली हाथ में पैसा आ रहा है, वो भी आपको देखना चाहिए। हाँ, कैश फ्लो में अच्छा खासा पैसा कंटिन्यूसली टाइम टू टाइम आ रहा है। लास्ट टाइम कंपनी का कैश कितना है 473, चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ 473। तो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है उसमें आपको कैश फ्लो में देखना चाहिए। तो 473 मतलब आसपास ही है, कोई बात नहीं, कंपनी ने ठीक ठाक ही रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश किया। तो कंपनी का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के रेसिस आपको दिखा दो, तो रिटर्न के रेसिस दिखा दो, 10 साल में 28% का रिटर्न दिया, बाकी साल में आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिला। आप कहेंगे सर कंपनी में क्या कुछ खराबी है, बिल्कुल भी नहीं। अगर कंपनी में इतना सारे चीज आपको दिखा दिया, कंपनी में खराबी होता तो एफ आई एस डी एस भी इसके ऊपर माल नहीं उठा के रखते। वो 0% निवेश, मतलब पॉइंट समथिंग परसेंट का निवेश करके रखे थे, मतलब रखते थे। तो यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी एफ आई एस डी एस ने करे होंगे। और कंपनी का चार्ट पैटर्न के बारे में बात करो, देखिए एक लगातार एक ट्रेंड आपको अप ट्रेंड देखने को मिला था। जो कंपनी करीबन करीबन 40 रुपीज में चल रहा था 2013 12 13 14 में, वो कंपनी हाई करके गया था करीबन करीबन 750 में। तो 750 के बाद लगातार गिरावट हुआ। कोविड के सिचुएशन में इसका प्राइस रेंज आ गया था 160 रुपीज के आसपास।
उसके बाद फिर से कंपनी ने एक हाई हाई किया, मगर ये जो लेवल है करीबन करीबन 600 का लेवल, इस लेवल बहुत स्ट्रांग है। अगर यहाँ पे टच किया और यहाँ पे टच किया, मुझे लगता है इस तरीके से टच करने के बाद ये जो लेवल अगर तोड़ता है, अगर इस लेवल को तोड़ता है तो एक बिग मूवमेंट देखने को मिलेगा और ये 600 लेवल तक जाना मतलब जा सकते हैं। तो ये मेरा प्रेडिक्शन है, आपका प्रेडिक्शन अलग हो सकता है, तो आप आपके रिसर्च के हिसाब से काम करिए। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।